नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संजय एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube के चैनल अंदर योगा बाय संजय में। आज हम बात करेंगे अष्टांग योग के बारे में। काफ़ी लोगों का भ्रम ये रहता है कि हम कहते हैं कि आसनों को योग कहते हैं, प्राणायाम को ही सिर्फ योग कहा जाता है या मेडिटेशन ध्यान को ही योग कहते हैं, परंतु असल में ऐसा नहीं है। यह सिर्फ एक योग के अंग हैं, ठीक है, जिससे कि कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो ये आसन प्राणायाम ध्यान ही क्या करते हैं, एक स्टेप हैं जो मदद करते हैं हमें अपनी पूर्ण जो हमारी समाधि की अवस्था, जो हमें 8 स्टेप बताए गए हैं महर्षि पतंजलि जी ने अपनी पतंजलि सूत्र में। तो 8वां स्टेप जो है जिसे कहते हैं समाधि का स्टेप। तो समाधि के बाद कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, असल में वो क्या चीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले नियम पे आते हैं, जिसे अष्टांग योग का पहला नियम है यम, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, लड़ाई झगड़ा ना करना, मारपीट ना करना, उसे अहिंसा कहते हैं। सत्य, मन वचन कर्म तीनों ही तरीके से हमारे वचन होने चाहिए वो सत्य होने चाहिए, हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए, हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए, हमारे जो विचार मन में है वो सत्य होना चाहिए, कोई भी झूठ उसमें नहीं होना चाहिए। सत्य। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। चाहे मान लिए कि आपके किसी दोस्त के पास कोई चीज़ है तो हमारे मन में आ गई काश ये हमारे पास आ जाए, तो इसे भी एक तरीके से चोरी कहेंगे। चोरी का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि आपने किसी की चीज़ छीन ली, असल में चोरी ये भी है, पर यहाँ ये कहते हैं कि अगर आपके मन में भी एक ऐसा विचार आ गया तो वो विचार नहीं आना चाहिए। उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि अपने ब्रह्म के आचरण में रहना, अपनी विद्या को ग्रहण करना, धर्म के काम करना, अच्छे काम करना, गलत कामों में ना पड़ना, इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। अपरिग्रह मतलब अपनी इंद्रियों पे, अपने हर एक विचारों पे हो चाहे इंद्रियों पे, उसे काबू होना चाहिए। हम पे जितना है उसमें हम संतुष्ट रहें, उससे आगे ना जाएं, उसे अपरिग्रह कहते हैं। अब बात करेंगे अगला स्टेप जो है नियम। अगले नियम में भी जैसे यम के 5 है तो उसी में हमारे जो नियम है उसमें भी हमारे 5 स्टेप है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो शौच का मतलब यहाँ आता है कि मन और शरीर की शुद्धि। मन की शुद्धि के हमारे मन में कोई गलत विचार हो तो उन्हें बाहर फेंक दीजिए, उनकी सफाई कीजिए। शरीर की शुद्धि के अच्छा खाइए, शरीर में मल एकत्रित ना हो, शरीर में भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए, विजातीय द्रव्य नहीं रहने चाहिए। शौच। संतोष, जितना हमारे पास हो उसी में हम सुखी रहें, उसी में हमारे मन को संतोष हो। तप, दुख सुख लाभ हानि जय पराजय में हमें अपना जो धैर्य है वो खोना नहीं चाहिए, यह एक तप है। अब आते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय में आता है कि हमें अच्छी किताबें, अच्छे ग्रंथ जैसे वेद, पुराण, उपनिषद इस तरीके से पढ़ने चाहिए, उसे स्वाध्याय कहते हैं। उसके बाद आता है ईश्वर प्राणिधान। हमें ईश्वर को ही हर चीज़ समर्पित करनी चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हे ईश्वर ये सारे कर्म आपको अर्पित हैं। तो ये है हमारा अगला जो था यम के बाद नियम के 5। अगला जो है हमारा है आसन, तीसरा स्टेप। यम नियम के बाद तीसरा स्टेप है आसन। तो इसमें कहते हैं स्थिर सुखम आसन। स्थिरता में सुखपूर्वक जहाँ मतलब हमें सुख की अनुभूति हो वह आसन है, स्थिर सुखम आसनम, ठीक है। तो अगला जो हमारे स्टेप है आसन का, इसमें हमारे महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि स्थिर सुखम आसनम। तो उसी में ही हमारे जो आसन होते हैं, जैसे कि कहते हैं 84 लाख योनि है, तो कहते हैं 84 लाख हमारे आसन हमें बताए गए हैं, परंतु उसी में से हमारी ग्रहण संहिता में 32 आसनों को सर्वश्रेष्ठ मनुष्य के लिए माना गया है कि 32 आसन हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो उसके बाद क्या है कि जब हम यम नियम का पालन कर लेंगे तो हमें क्या करना है कि हमें आसन का अभ्यास करना चाहिए, जिसमें कि पहले सूक्ष्म क्रियाएं, उसके बाद आसनों के अभ्यास करने चाहिए। जब हमारा शरीर मजबूत हो जाए कि हम एक आसन में स्थिर मतलब हम सुख की अनुभूति कर रहे हैं, तो उसे हम आसन कहते हैं। उसके बाद हम अगले स्टेप में आते हैं जो कि है प्राणायाम। प्राणायाम में कहते हैं यम नियम आसन के बाद चौथा स्टेप जो हमारा प्राणायाम है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगृति विच्छेदे प्राणायाम। तो हमारे महर्षि पतंजलि ने श्लोक दिया है कि आसन सिद्ध होने पर श्वास की गति का आना और जाना, रुक जाना, श्वास प्रश्वास की जो गति है उसका रुक जाना ही प्राणायाम कहलाता है।
तो जब हमारे आसन सिद्ध हो जाते हैं तो उसके बाद क्या है कि हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, जिसमें कि हमारे 8 प्राणायाम को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। उसे अष्टकुंभक भी कहा जाता है कि जब हम फिर आसन सिद्ध कर लेते हैं तब हमारे प्राणों की क्रिया होती है। तो असल में क्या है कि जब हम आसन करते हैं तो हमारे जो बाहरी शरीर है वो मजबूत हो जाता है। प्राणायाम करने से हमारे अंदर का शरीर मजबूत हो जाता है। जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, ये अच्छे से मजबूत हो जाते हैं। हमारे शरीर में जितने भी विजातीय द्रव्य हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तब जाके हमारी ये चौथा स्टेप जो होता है कंप्लीट होता है, यम नियम आसन प्राणायाम। अगला स्टेप हमारा प्रत्याहार में इंद्रियां अपने विषय से मुड़कर अंतर्मुखी हो जाती हैं। आसन प्राणायाम के सिद्ध होने के बाद क्या होता है कि हम अपनी इंद्रियों पे जो विजय पा लेते हैं कि हम अपने मन को भटकने नहीं देते। अगर हमें जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है हम उतने में ही उस चीज़ पर अपने को संतोष पे रखते हैं। जैसे हमने संतोष के बारे में पहले कहा, तो हम अपनी इंद्रियों पे काबू रखते हैं, मन पे काबू रखते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि इंद्रियां घोड़े हैं और मन है जो सारथी है, जो इंद्रियों को मजबूत अपने वश में करके रखता है। तो जब हमारा मन हमारे वश में हो जाता है तो इंद्रियां तो अपने वश में हो जाती है। वो किसके कारण होती है? आसन प्राणायाम के करने के बाद। तो उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप आता है धारणा। तो धारणा में क्या है, जब आसन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार अब आते हैं धारणा। तो धारणा का अर्थ यह है कि जब हम अपने देह को एक चित्र पे एकत्रित कर लेते हैं, अपने ध्यान को एक जगह पे ही, जैसे हमने मान लिया कि हमने शुरुआत में कहा कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है, समाधि हमारा अंतिम पड़ाव है। तो हमारी धारणा क्या है? अंतिम पड़ाव समाधि पर है। समाधि के लिए अगर हमने क्या किया, तो ये सारे तप करे हैं हमने शुरुआत से। तो हमारी धारणा क्या है कि हमने आगे समाधि हमारी जो है, हमने अपने मन को एक जगह पे एकत्रित कर लिया, उसे भटकने नहीं देना। तो वह है धारणा। अब जो ध्यान है, ध्यान में क्या होता है कि जब हमारी धारणा एक चीज़ पे लग जाती है तो हमारा जो पूरा ध्यान होता है उसी चीज़ पे केंद्रित रहता है। इंद्रियां भटकती नहीं हैं, मन उन्हें अपने वश में करे रखता है, मन भटकता नहीं है, इंद्रियां तब भटकती नहीं है। तो उसे कहते हैं ध्यान। ध्यान का अर्थ है कि अपने चित्त मन को, विषय को एक चीज़ पे लगा देना, उसी पे ही बने रहना। तो उसे कहते हैं ध्यान। समाधि हमारा अंतिम चरण, अंतिम स्टेप। जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र का आभास होता है, वह उसे कहते हैं शून्य की अवस्था, शून्य स्वरूप में आ जाना, वह समाधि कहलाता है। समाधि का अर्थ कई लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे कि किसी गुफा के अंदर चले जाना या फिर कहीं बैठ जाना कि बिल्कुल ही ध्यान हो गए, समाधि हो गई बिल्कुल। की कोई कहता है कि सर फट जाता है, फिर हमारी आत्मा बाहर निकल जाती है। ऐसा समाधि का मतलब है समत्व का भाव, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जो सब सारी स्थिति में समान रहे, वह समाधि है। जो हर एक परिस्थिति में भी समभाव रखता है, वही समाधि है। और जब वही समाधि होती है, जब हम क्या होते हैं कि एकाग्र ही रहते हैं, बिल्कुल शून्य की समान रहते हैं। हर एक उसमें हमारा एक ही बर्ताव रहता है कि अगर दुख आ गया तब भी हम बिल्कुल सामान्य हैं, सुख आ गया तब भी हम सामान्य हैं, हम चंचल नहीं हो रहे, चंचलताएं सारी मिट जाती हैं। तो उसे ही कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, की जो हमारी आत्मा थी और जो हमारा परमात्मा है, अब हम सिर्फ परमात्मा के ध्यान में हैं, सम अवस्था में हैं अपनी। तो उसे ही कहते हैं समाधि। समाधि का अर्थ ये नहीं होता कि किसी गुफा में बैठ जाना। समाधि का अर्थ है समत्व का भाव, शून्य का स्वरूप हो जाना, उसे समाधि कहते हैं। तब क्या होता है कि जो हमारे आत्मा परमात्मा का मिलन जिसे कहा गया है, वह यही है कि जब हम समाधि की अवस्था तक पहुंच जाते हैं तब वह स्थिति बनती है, और उसे ही योग कहते हैं। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, यानी मिलना, अगर आप किसी अपने मित्र से मिलने, तो वह भी एक योग है। 2 + 2 4 होते हैं, तो क्या होता है 2 और 2 का योग 4 है। तो वो जब मिलते हैं कोई चीज़, तो उसे योग कहते हैं। तो योग ये है। काफ़ी लोग भ्रम में रहते हैं कि आसन योग है, प्राणायाम योग है, ध्यान योग है। ये सिर्फ एक अंग है, ठीक है। तो भ्रम में ना पड़े, रोज योग अभ्यास करें, आसन प्राणायाम करें, जागरूक रहें, अपने आसपास सबको जागरूक रखें कि योग करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें। ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।